हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो प्रोडक्शन के बेसिक कंसेप्ट हैं, मींस आपका टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, इन सब के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम एक डायग्राम की फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड टीपी, मींस मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो ये मैंने आपको 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में भी बता दी थी कि जब आपका एमपी इंक्रीज होता है, ये बेसिकली मैंने वही ग्राफिक तरीके से शो किया है जिसमें मैंने एक्स एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन लिए हैं और वाई एक्सिस पर यहाँ पर मैंने टोटल प्रोडक्ट और नीचे वाले ग्राफ में मैंने एपी और एमपी को लिया है। तो हम बात कर रहे हैं कि एमपी और टीपी में क्या रिलेशनशिप है, मींस आपकी जो ये लाइन है इसमें क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर ए पॉइंट पर जो आपका एमपी है वो मैक्सिमम है और यहीं पर हम बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट स्टेज ख़त्म हो जाती है, मींस जो आपकी इंक्रीजिंग रेट की जो स्टेज होती है, मींस अगर आपका इंक्रीज़ हो रहा है एमपी में तो हम बोलते हैं कि हमारा जो टीपी है वो भी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होता है। उसके बाद अगर एमपी कांस्टेंट आ जाता है तो हमारा जो टीपी है वो कांस्टेंट रहता है। और मींस कांस्टेंट रहने का मतलब है कि टीपी में जो इंक्रीज़ आएगा वो कांस्टेंट रेट से आता है और एमपी अगर डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है तो टीपी इंक्रीज़ होगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। और जहाँ पर एमपी आपका ज़ीरो आ जाता है तो टीपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है और एमपी जब नेगेटिव आ जाता है तो टीपी हमारा डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है। यही बेसिक रिलेशनशिप है टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में कि एमपी इंक्रीज़ होगा तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करेगा, एमपी कांस्टेंट होगा तो टीपी इन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ करेगा और अगर आपका एमपी डिक्लाइन आ जाता है तो टीपी में जो इंक्रीमेंट है वो डिमिनिशिंग रेट से होगा। और एमपी जहाँ ज़ीरो या नेगेटिव होगा तो टीपी जहाँ एमपी ज़ीरो है वहाँ पर टीपी का लेवल हाईएस्ट होगा और जहाँ आपका एमपी नेगेटिव आएगा वहाँ पर टीपी डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। क्लियर है, यही रिलेशनशिप है आपकी टीपी और एमपी के बीच में। अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन एपी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में। मैंने आपको बताया था कि इस पर मैंने एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों को शो किया है। ये जो लाइन है ये आपके एमपी को शो कर रही है और ये वाला जो लाइन है ये आपके एपी एवरेज प्रोडक्ट को शो कर रही है। अगर एपी हमारा इंक्रीज़ कर रहा है तो एमपी भी इंक्रीज़ करता है, वो भी ग्रेटर देन एपी, मींस एमपी एपी के ऊपर होता है जब दोनों इंक्रीजिंग शो करते हैं। और जहाँ पर एपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर आता है वहाँ एमपी एपी के इक्वल आ जाता है। क्लियर है, और जब एपी आपका डिक्लाइनिंग होना शुरू हो जाता है तो एमपी भी डिक्लाइन करता है लेकिन एपी से ज़्यादा। क्लियर है, तो एमपी जो है हमारा लेसर देन एपी होता है। और एक चीज़ और इसमें ध्यान वाली बात है कि एमपी हमारा ज़ीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी, लेकिन एपी जब तक प्रोडक्शन होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाता, या फिर हम बोलते हैं एपी ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्लियर है, यही बेसिक रिलेशनशिप है आपके एपी और एमपी के बीच में या फिर एमपी और टीपी के बीच में। ठीक है, थैंक यू।